नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुलभ सर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको 5 तरह की प्लास्टिक की थैली से कौन कैसे बनाए जाते हैं वह सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए कौन सीखने के लिए। आज हम वो सिखाने वाले हैं। मैंने ये 5 तरह की थैली दिखाई है। पहले नंबर पे ये दूध की थैली, हम जो घर पे दूध लाते हैं उसमें जो प्लास्टिक की थैली आती है वो थैली है, ये वो प्लास्टिक का पेपर है। दूसरे नंबर पे हम जो पतंग चगाते हैं तो पतंग में जो प्लास्टिक आता है वो है। और ये प्लास्टिक जो हम पर्स लेने जाते हैं बाज़ार में उसके पैकिंग में भी आता है। तो हम मेरी बच्ची ने ये संभाल के रखा था, तो हम इसका उपयोग कौन बनाने के लिए करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे है जो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं सब, तो उनकी जो पॉलीथीन आती है पैकिंग वाली ऊपर प्लास्टिक की, वो है तीसरे नंबर पे। इससे भी हम कौन बनाने वाले हैं। चौथे नंबर पे हम ये अंदर का जो पैकिंग आता है, यानी कपड़े लाते या कुछ भी गिफ्ट मंगवाते, वो कुछ भी मंगवाते उसमें जो पैकिंग की थैली आती है प्लास्टिक की वो है। और 5वें नंबर में बाज़ार में जो प्लास्टिक की कौन बनाने के लिए जो प्लास्टिक के पेपर उपलब्ध है उससे हम कौन बनाने वाले हैं। तो आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए और इन 5 तरह से कैसे प्लास्टिक से हम कैसे कौन बनाने वाले हैं वो सीखने के लिए तैयार हो। ये दूध की थैली है, उसको हमने डिटर्जेंट से धो के फिर पानी निकाल के अभी कैसे काटी जाती है वो सिखाने वाले हैं। उसको काटने का तरीका अलग है, इससे जैसे हम दिखाया है उसे उस तरह आप काटोगे तो एक ही थैली में से 3 तरह के कौन बनने वाले हैं। इसलिए हम जैसे वीडियो में दिखाते ऐसे ही आप ये थैली को काटिए। तो दूध की थैली को डिटर्जेंट से धोकर फिर उसको कैसे काटना है वो हम दिखा रहे हैं आज। ऐसे काटने से एक दूध की थैली में से 3 कौन बनने वाले हैं। पहले उसको जैसे दिखाया है वीडियो में उस तरह काट लीजिए। इसके बाद उसको नैपकिन से या कोई भी साफ करने वाले कपड़े से थैली को साफ कर दिए, क्योंकि डिटर्जेंट से धोई हुई थैली है इसलिए पानी वाली होती है, तो उसमें सेलो टेप चिपकती नहीं है। इसलिए आप काटने के बाद इस थैली को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए कपड़े से। फिर हमने जैसे वीडियो में दिखाया है उस हिसाब से एक ही थैली के 3 भाग एक समान कीजिए, क्योंकि एक समान भाग करने से एक समान कौन बनेगी। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाग हो वह भी काट कर थैली को अच्छा फिनिशिंग वाली बना दीजिए। सबके पास सेलो टेप कटर नहीं होता है, इसलिए एक कटोरी को खुली रखकर उसमें आपको जितनी ज़रूरत है उतनी सेलो टेप पहले आप चिपका दीजिए। मध्यम साइज की सेलो टेप चिपकाइए, ज़्यादा बड़ी सेलो टेप ना चिपकाइए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ी सेलो टेप आप चिपकाओगे तो आपको फिर वो कॉइन में लगाने में दिक्कत होगी। इसलिए मध्यम साइज की काटकर सेलो टेप आप कॉइन में लगाइए। अभी दूध की थैली को अंदर की ओर घुमाकर कॉइन बनाइए, शंकु का आकार दीजिए और उसमें आगे के भाग में सेलो टेप लगाकर उसको धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए, जिससे वह पूरी सेलो टेप आगे चिपक जाए। और जहाँ जहाँ बाकी है वहाँ घुमाकर धीरे धीरे सेलो टेप चिपकाइए, क्योंकि जो जगह पर सेलो टेप चिपकानी है वहाँ अच्छी तरह सेलो टेप चिपकेगी नहीं, तो उसमें से मेहंदी की पेस्ट भरोगे तो मेहंदी की पेस्ट
बाहर आने लगेगी। इसलिए आप धीरे धीरे शांति से जो जगह पर मुड़ाव है यानी कि उसका घुमाव है, जहाँ फोल्ड है उसके ऊपर ही आप धीरे धीरे सेलो टेप चिपकाइए। डोरी में पहले से सेलो टेप काट कर रखने से आपको जब कॉर्न बनाते हो तब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप फटाफट उनमें से सेलो टेप लेके कॉर्न पे चिपका लोगे। अंदर जो टेप चिपकानी है उसके लिए उसका खुला भाग देखकर फिर उसमें सेलो टेप चिपकाइए। ऐसे सब कॉर्न बनाइए। जैसे 5 तरह के हमने प्लास्टिक के पेपर दिखाए हैं, सभी प्लास्टिक के पेपर के इसी तरह कॉर्न बनाइए और आगे से ऐसे घुमाइए कि उसमें छेद ना रहे और उनमें से जब मेहंदी की पेस्ट डालो आप तो मेहंदी की पेस्ट बाहर निकले नहीं। ऐसा अच्छा कॉर्न गोल गोल घुमा कर आप बनाइए। बेसिक में ज़्यादा खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कमाते नहीं हैं, हम मध्यम वर्ग के हैं। तो कम पैसे में कैसे सीखना है, कैसे गुजारा करना है, वो सब भी हमको आना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब हो। बेसिक में हम जितने कम से कम साधन हो उस साधन से हम सीखेंगे और उसके बाद में जैसे हम कमाने लगेंगे तब हम अपनी हिसाब से वस्तुएं वसाएंगे और इससे हम अपना अच्छा से अच्छा प्रैक्टिकल कर पाएंगे। जब आप कॉर्न के अंदर की तरफ सेलो टेप चिपकाते हो तो यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन सा भाग वहाँ खुला है। जो खुला भाग है उसमें ही आपको सेलो टेप चिपकानी है ताकि वहाँ से मेहंदी निकलकर पूरे कॉर्न में फैल ना जाए और फिर बाहर की तरफ से पेस्ट मेहंदी की बाहर ना निकले। की थैली के कॉर्न बनाने के बाद हमने प्लास्टिक की पतंग की जो पेपर आती है उनसे कॉर्न कैसे बनता है वह सिखाया है। प्लास्टिक की बोतली को काट के 2 भाग में छोटी काट लीजिए और उनमें से शंकु आकार का धीरे धीरे मोड़कर कॉर्न बनाएंगे। पतंग की थैली थोड़ी पतली होती है तो आपको मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर आप मोड़ने का अभ्यास करोगे तो आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिक सीखते समय बाज़ार में जो कॉर्न बनाने का प्लास्टिक का पेपर मिलता है वही ला के सीखो। बेसिक में आपको वो पेपर लाओ और ना पाए तो भी दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में जो चीज़ें उससे ही सब बेसिक सीख लीजिए बिना खर्चा किए, यानी कम पैसे में ज़्यादा अच्छा सीखें। बेसिक आ जाने के बाद आप किसी के हाथ पे मेहंदी रखो, मेहंदी का ऑर्डर लो, तब आप प्रोफेशनल की तरह बाज़ार में जो प्लास्टिक के पेपर मिलते हैं वो लाके कॉर्न बनाकर मेहंदी रख सकते हो। अभी तो आप हमने जो 5 प्रकार के प्लास्टिक के पेपर दिखाए उसे कॉर्न बनाकर बेसिक अच्छा और पक्का कर सकते हो। आगे आने वाले हमारे वीडियो में हम मेहंदी से जो आयतकार के ढेर सारे शेप है वो कैसे रखे जाते हैं वह सिखाने वाले हैं। तो आप ढेर सारी आयतकार के शेप की प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए और बाद में मेहंदी से वो सब शेप की यानी कि आकार आकृतियाँ की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। हम ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवाते हैं तो वो उसमें जो पैकिंग वाली थैली आती है तीसरे नंबर में, उससे हम कौन कैसे बनता है वो सिखाने वाले हैं। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मित्रा है, मतलब जो भी ऑनलाइन परचेज आप करते हो उनमें जो जो पॉलीथीन आती है उससे भी आप अच्छा कॉर्न बनाकर मेहंदी की प्रैक्टिस
कर सकते हो। इस वीडियो में हमने उस पॉलीथीन से भी कैसे कौन बनता है वह भी सिखाया है। हमारे पास सेलो टेप कटर है, पर पहले हम जब नए नए थे तो ऐसे रख के ही कटोरी में जैसे सेलो टेप है वो चिपका कर ऐसे ही हम अपने आप अकेले होते थे तो कौन बनाना पड़ता था, तो किसी की मदद के बिना सेलो टेप हम कैसे चिपकाए। तो फिर ये जो घरेलू हमको आता है, दादी माँ सिखाती है कि ये करो वो करो, उस हिसाब से हमने ये कौन बनाया है। कटोरी में सेलो टेप चिपका के धीरे धीरे लेकर फिर कौन बनाया। अब तो क्या है, सेलो टेप कटर आ गया है तो अब तो सब सेलो टेप कटर से बनाते हैं, पर जिसके पास सेलो टेप कटर नहीं है वो कैसे बनाएगा। उनको अपने आप सेलो टेप काटनी है फिर लगानी है तो दिक्कत होती है, तो वो सारे लोग कटोरी में अपने ज़रूरियात के मुजब सेलो टेप काट कर चिपका दे और बाद में वही सेलो टेप का कौन बनाने में उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं जाता है और कम टाइम में अच्छा कौन बन जाता है। हम जो सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन परचेज करते हैं, मंगवाते हैं, तो उसमें जो मेन पॉलीथीन होती है उसके अंदर सामान पैक करने की छोटी छोटी पॉलीथीन भी आती है। वो पॉलीथीन से भी हमने, यानी कि वो प्लास्टिक की बैग से भी हमने कौन कैसे बनता है वह सिखाया। जैसे हम ड्रेस लाते हैं, कोई भी कपड़े का मटेरियल लाते हैं या कोई भी लाते हैं तो उसमें पैकिंग में अलग से थैली दूसरी आती है, तो वह थैली में से भी अच्छा कौन बनता है और इससे भी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आप वो थैली मत फेंक दीजिए और उसमें से कौन कैसे बनता है वह भी हमने इस वीडियो में दिखाया है। तो उस पॉलीथीन में से भी आप वीडियो में जो दिखाया है उसके हिसाब से काट कर उसमें से भी आप बढ़िया कौन बनाकर मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट में यानी कि अंत में हमने बाज़ार में जो मेहंदी का पेपर मिलता है, प्लास्टिक का पेपर, उससे कौन कैसे बनता है वह सिखाया है। यानी जब हम प्रोफेशनल बन जाए, अच्छी मेहंदी रखने लगे, तो हम कहीं मेहंदी रखने जाए तो फिर हम जितना अच्छा करेंगे उतना हमारी क्रेडिट बनेगी और उससे हमको मेहंदी का ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगेगा। इसलिए जब हमको अच्छी तरह बेसिक आ जाए, अच्छा और पक्का हो जाए, बाद में हम जो बाज़ार में प्लास्टिक के मेहंदी के पेपर मिलते हैं उससे कौन बनाकर उससे हम ऑर्डर में मेहंदी रख सकते हैं। इसलिए लास्ट में हमने बाज़ार में मिलने वाले मेहंदी के पेपर से कौन कैसे बनता है वह सिखाया है। इस तरह हमने 5 तरह के कौन दिखाए हैं आपको बनाकर। इस कौन को बाज़ार में जो तैयार मेहंदी के कौन मिलते हैं वो मेहंदी के कौन की मेहंदी इस कौन में डालकर छोटे छोटे कौन बनाना है। हमने बाज़ार में जो तैयार कौन मिलता है उसमें से छेद करके ये कौन में जितनी हमको फाए दूरने में दिक्कत ना हो उतनी मेहंदी की पेस्ट हमने रखी है। फिर ऐसा करके उस मेहंदी को हमने नीचे किया है, वीडियो में दिखाए गए जैसे ऊंचा नीचा करने का दिखाया है, ऐसा करके वो मेहंदी हम पूरी के पूरी मेहंदी नीचे डाल देंगे। बाद में उनको 2 बार या 3 बार ज़रूरत के हिसाब से मोड़कर उसके ऊपर हम सेलो टेप चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि मेहंदी बाहर नहीं निकलेगी और अच्छी तरह बंद हो जाएगी। और जब हम मेहंदी रखेंगे तो कौन में से लीक नहीं होगी। मेहंदी भरते समय यदि कौन में से आगे से थोड़ी मेहंदी निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नए नए हो तो छेद रह जाता होगा, तो थोड़े छेद में से तो मेहंदी निकलेगी तो उसकी दिक्कत नहीं है, वो फिर थोड़ी निकल जाएगी। जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर चला जाएगा तो बाद में उसमें से मेहंदी नहीं निकलेगी। इसलिए टेंशन मत लीजिए, थोड़ी निकल जाती है तो निकलने दीजिए। जब आपको अच्छी तरह कौन बनाना आ जाएगा तब
मेहंदी के कॉन में आगे से छेद नहीं रहेगा और आप अच्छी तरह उसमें पेस्ट भरकर बंद करोगे तभी उसमें से आगे से छेद में से मेहंदी निकलेगी नहीं। पांचों कॉन में मेहंदी भर दीजिए और ऊपर से सेलो टेप से बंद कर दीजिए। दूसरे कॉन में ऊपर से कैसे बंद करना है वह भी हमने वीडियो में दिखाया है। जो हमारे घर पे जो धागे की गट्टी होती है वो गट्टी से ऊपर से कॉन को गोल गोल घुमा के फिर मेहंदी को अंदर टाइट भर दीजिए और उसके बाद में ऊपर से धागे से गोल 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 घुमा कर उसको बराबर टाइट करके कॉन को बंद कर दीजिए। ये भी हमारा पुराने ज़माने का नुस्खा है। जब सेलो टेप ज़्यादा पर्याप्त नहीं थी तब लोग क्या करते थे, जो घर में अवेलेबल था, जो मिलता था जल्दी से, उसी से सब काम चलाते थे। तो तब मेहंदी के कॉन में ऐसे पेस्ट भर के ऊपर से धागे से बंद करके अच्छी तरह टाइट करके फिर मेहंदी रखते थे। हमारे हिसाब से जो ऊपर से धागे से बंद किया कॉन है वो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि धागे से ऊपर से हम बंद करते हैं तो अच्छा प्रेशर हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर होने के बाद क्या होता है, उसमें दबाव बढ़ता है। दबाव होने से क्या होता है, जब हम छेद करेंगे और मेहंदी डालेंगे तो एक समान लकीर उसमें से निकलेगी। जैसे एक समान अच्छी बढ़िया वाली मेहंदी है ना, वो निकलेगी और इससे क्या होगा कि अच्छा शेप आने लगेगा। तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि मेरे को मेहंदी आने लगेगी। इसलिए पहले बेसिक में आप ऊपर से धागे से बंद किए हुई कौन होती है उससे ही प्रैक्टिस कीजिए। प्लास्टिक की पॉलीथीन या प्लास्टिक का पेपर आपको जो जचे वो लीजिए, क्योंकि सबके सीखने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए उनको जो प्लास्टिक की पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक की थैली होती है उनमें अलग अलग तरह सीखने में भी दिक्कत होगी। तो जिसको जो थैली पाए उस थैली का कौन बनाकर आप सब प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी क्या है, आपको कौन से मेहंदी रखनी आनी चाहिए। कोई बोलता है ये इससे कौन बनाओ, इससे कौन बनाओ, तो आप बना लेते हो। बाद में उसमें से अच्छी तरह कौन में से मेहंदी नहीं निकलती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप थोड़े दुखी हो जाते हो कि यार इतना अच्छा किया, इतना अच्छा बनाया तो भी क्यों मेहंदी नहीं निकल रही है। तो उसका कारण क्या है कि आप वो प्लास्टिक में कुछ दिक्कत होगी, या वो जो शंकु आकार बनाते हो उसमें कुछ दिक्कत होगी, या मेहंदी की पेस्ट में कुछ दिक्कत होगी। तो आपको जैसा जचे उस हिसाब से मेहंदी का कौन लीजिए बाहर जो बाज़ार में मिलता है, और उसको अच्छे वाले प्लास्टिक के थैली से जो आपने कौन बनाए उसमें डाल के फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो अच्छा और बढ़िया आकार आएगा और आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़्यादा इच्छा होगी। और जब अच्छा आने लगेगा तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। हमने कुल 5 तरह की प्लास्टिक की थैली से 10 तरह के कौन बनाए हैं। यानी कि एक में सेलो टेप लगाई ऊपर से, दूसरे में थैली को कैसे धागे से बंद करते हैं कौन को, वो सिखाया है। आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी इजी हो, आपके लिए जो भी सुलभ सरल हो, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में आप जब रेडी हो जाए, बेसिक में पक्के हो जाए, तो आपको जो जचे वो पॉलीथीन लेके, जो प्लास्टिक जचे वो उसकी पेपर लेके आप कौन बनाकर ऑर्डर में जा सकते हो। तो इस तरह इस वीडियो में हमने 5 तरह के अलग अलग प्लास्टिक के थैली में से अलग अलग 5 तरह के मेहंदी के कौन कैसे बनते हैं वो सिखाया। हमारे आने वाले वीडियो में यही कौन से ढेर सारे सेप या ढेर सारे मेहंदी के हाथ हैं जो दूरने के होते हैं मेहंदी डाल के, वो सब यही 10 कौन में से सिखाने वाले हैं। तो हमारे आने वाले आगे के वीडियो में सीखने के लिए मेहंदी के कौन से मेहंदी रचाने के लिए आप तैयार हो जाइए दोस्तों। हमारा अगला वीडियो टूंक समय में जल्द से जल्द आने वाला है। कृपया अभी तक आपने हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो
आप सब देख सके और सच्चा और अच्छा मेहंदी बनना का ज्ञान सुलभ सरल तरीके से पा सके।